नमस्कार। क्या हो? तगड़ा हो सारा छोटा मेरा बड़ा भाई बहनों। ਆਪਾਂ 2023 की सीरीज शुरू कर रखी है स्कूल व्याख्याता बनना वास्ते स्कूल लेक्चरार बनना वास्ते जिका के अंदर मैथ रीजनिंग स्टेटिक इंग्लिश सीरीज आप शुरू कर रखी है। 15% गुणा 2 30 अंक की बैंक अंदर मैं उम्मीद करूँ भी अपना 30 का 30 अंक आ जाए तो अपन निहाल हो जाएगा। और मेरी आई कोशिश है तारो एक भी नंबर ना कटे ए वास्ते मैं थाने आ सीरीज चालू कर रखी है। अपना 12-13 वीडियो तो आ गया। अब अगलो वीडियो है तो इन अंदर आप आज देखांगा शून्यांकों की संख्या। आरपीएससी का बहुत ही खूबसूरत सवाल बनावेगी अगर पूछी जाए तो। और कई बार आइडिया भी है शून्यांकों की संख्या निकालनी, तो डरियो ना। शून्य की संख्या निकालनी है मतलब हो गया कोई संख्या ने गुणा करा तो अंत में जीरो कितना होगा। मेन बात आ है कि अंत में जीरो निकालना अपन। जी हाँ, थाने बोल दे कि भी थाने मैं बताऊँ नॉर्मल सी बात में घबराने की जरूरत कौन जी का आर्ट का ए कॉमर्स का फिजिक्स का जी टाबर है बहुत डर है मैथ हूँ जिका मैथ को सब्जेक्ट को नहीं। और फर्स्ट पेपर में मैथ लागे जिका 5% छोड़ कर जावे छोड़ कर ना जाइयो ये बिगड़ा तो क्या करें गत्ता के ऊपर अक्सर लिखड़ा भी पढ़ना पड़ेगा अगर फर्स्ट ग्रेड बनना है तो। 40% को नियम दिमाग में रखियो खड़ी बोलना जाइयो 40% को नियम बहुत ही प्यारो कंसेप्ट है। देखो ये थाना मैं बोल दूँ कि मैं थाने बोलियो कि जो संख्या 1600 ये संख्या पिछाड़ गए देखो कि अंत में जीरो कितना है तो थे सीधे से बता दूंगा गुरु जी ये में जीरो कितना है 2 है, जीरो कितना है 2 जीरो है। अब 2 जीरो तो निकल गया अपना, चलो ठीक है। जीरो बनागा क्या जीरो बनना वास्ते अपन एक तो चाहिएगी सम संख्या क्या चाहिएगी एक तो अपन चाहिएगी सम संख्या। दूसरो सम संख्या 5 गुणा करवाओगा तो अपन जीरो मिलेगा ये बात ने थी खास तौर ध्यान रखियो किया। देखो इंगा देखो सम संख्या पहले तो याद देखो सम संख्या हो की है जिकी संख्या का इकाई अंक में 2 को भाग जाएगा मेरी सारी की सारी की होगी सम संख्या। अगर मैं 2 रखूं और गुणा 5 करवा दूं तो बताओ 2 5 से कितना हुआ है 0। कितना जीरो मिलने लग रहे हैं 1 जीरो मिलने लग रहे हैं। अगर 4 ने 5 गुणा करवा दूं तो कितना आया 20 जीरो मिलने लग रहे हैं। ये 6 ने 5 गुणा करवा दूं तो कितना होगा 30। इनका मतलब है जब सम संख्या ने 5 गुणा करवावांगा तो अपन जीरो मिलेगा। लिखना इसके अंदर एक नोट स्पेशल तौर पे जब सम संख्या को पाँच से गुणा करवाएंगे जब सम संख्या को 5 से गुणा करवाएंगे तो अंत में शून्य की संख्या निश्चित मिलेगी। ये लो जी क्या मिलेगी निश्चित मिलेगी। तो सर जीरो के लिए जोड़ा होना आवश्यक है। जोड़ा होना आवश्यक है किस चीज़ का जोड़ा होना आवश्यक किस चीज़ का सम गुणा 5 का जोड़ा होना आवश्यक है। एक जीरो चाहिए कितने जीरो चाहिए एक जीरो के लिए एक जोड़ा चाहिए कौन सा जोड़ा 2 गुणा 5 का। 2 जीरो के लिए 2 जोड़े चाहिए 2 गुणा 5 2 गुणा 5 के। इस बात को भी आप खास तौर से ध्यान रखना। फिर भी आपको उम्मीद करता हूँ समझाने की कोशिश करता हूँ अगर ना समझ में आए। मैंने बोला आपको कि 4 गुणा 5 20 कितने जीरो आए 1 जीरो आया सर। कितना जीरो आया 1 जीरो आया। एक बात सुनिए मेरी बात ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। मैंने अभी कुछ भी नहीं बताया आपको मैं तो सिर्फ जीरो की चर्चा कर रहा हूँ। अच्छा एक बात सुनिए ध्यान से। मैं अगर आपको बोलूँ सुनते जाना कि प्राकृत संख्या है क्रमागत शुरू से और कहाँ तक है मान लो 100 तक है। कहाँ तक है 100 तक है। आपको बताने हैं बताओ इनके गुणनफल करने पर अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करो।
ये लो जी, सबसे बढ़िया सवाल है आपका। अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से शुरू होती है प्राकृत संख्या। 1 से शुरू होती है, फिर क्या आएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, एक बार लिखना, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 15, 16, 17, 18, इस तरीके से मान लो 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, इतनी चलेगी। मैंने बड़ा बड़ा केवल लिख लिया, लेकिन पेपर में आपको नहीं लिखना, सिर्फ समझाने के उद्देश्य से लिखा मैंने। आप 1 से लेकर 100 तक की संख्या में ये जान के देखो, आप ये जान के देखो कि 5 ज़्यादा बार आ रहे हैं या 2 ज़्यादा बार आ रहे हैं। कहने का मतलब सम संख्या ज़्यादा आ रही है या 5 ज़्यादा आ रहे हैं। और आपको ये भी पता है एक जोड़ा सम संख्या गुणा 5 का बनता है तो उतने ही 0 बनते हैं। तो यहाँ से मुझे देखने पे पता लगा कि सर इसमें 5 वाली संख्या कम आ रही है और सम संख्या ज़्यादा आ रही है। सम संख्या देखो हर दूसरी संख्या, हर दूसरी डिजिट पे सम संख्या रिवाइज हो रही है, लेकिन 5 तो कभी कभार रिवाइज हो रहा है इसके अंदर। इसका मतलब जोड़े निकालने के लिए अब अपने को किसको पकड़ना पड़ेगा, 5 को पकड़ना पड़ेगा। अगर 2 को पकड़ के बैठ गए अपन, 2 बार बार आ रहे हैं लेकिन 2 को पकड़ के बैठेंगे तो अपना सवाल गलत हो जाएगा। इसमें अपने को देखना पड़ेगा जो सबसे कम संख्या रिवाइज हो रही है उसको अपन पकड़ेंगे। इसमें देखो मैं कैसे करूँगा इस क्वेश्चन में, एक सेकंड दोस्तों, इसमें देखना होगा कि 5 ज़्यादा रिपीट हो रहा है, 5 ज़्यादा रिपीट हो रहा है या 2 ज़्यादा रिपीट हो रहा है। 2 मतलब एक जोड़ा 10 का बनता है, 2 ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो अपने को पता लग गया कि सर 2 ज़्यादा रिपीट हो रहा है, लेकिन अपने को संख्या कौन सी लेनी है, शून्य निकालने के लिए 5 वाले अंक को पकड़ेंगे, 5 वाले अंक को पकड़ेंगे। अब देखिए दोस्तों कैसे पकड़ेंगे। अगर मैंने 2 पकड़ लिए तो ज़्यादा 0 मान के चल जाएंगे अपन और अपना सवाल गलत हो जाएगा। अपने किसको पकड़ना है, 5 को पकड़ना है। अब इस सवाल को करेंगे कैसे, देखिए दोस्तों, आपको सवाल था 1 गुणा 3 गुणा 4, इस तरीके से 99 गुणा 100 ऐसे था। अपने को पता लग गया जो संख्या कम आएगी उसको पकड़ेंगे अपन, जो संख्या कम आएगी उसको पकड़ेंगे। कौन सी कम, 5, क्योंकि एक जोड़ा बनता है आपका 2 गुणा 5 का, तब 10 आता है, तो 5 को पकड़ेंगे अपन। अब आप देखना दोस्तों 100 के अंदर इस 5 का भाग 2, कितना बना 20। फिर इस 20 के अंदर यहाँ लिखो, फिर वापस 5 का भाग 2, कितना बना 4। अब 4 के अंदर 5 का भाग जाता ही नहीं है तो कुछ भी नहीं करेंगे अपन। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ दो, 20 और 4 कुल 0 कितने आ गए अपने 24। अंत में इन सभी का गुणा करेंगे तो अंत में अपने पास में 24 शून्य की संख्या ज्ञात होकर बाहर आएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस सवाल को करना है। अब मैं आपको विशेष तौर से एक नोट बना के लिखवाता हूँ। जितनी भी बातें मैंने 5-6 मिनट में डिस्कस की है, एक नोट के माध्यम से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो वो नोट सभी बच्चे मेरे साथ लिखना शुरू करें। मैंने लिखा यहाँ पे विशेष नोट, लिखना क्रमागत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या अंत वाली, ध्यान रखना कहीं बीच वाली शून्य और गिन लो गलत हो जाएगा। शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए, शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए, एक सेकंड दोस्तों, क्या हो रहा है यहाँ पे, चेंज स्टाइल, एक सेकंड दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसमें सही कर लेता हूँ फ़ॉन्ट को, ये बनेगा भी नहीं अपना।
हाँ ठीक है। क्या लिखा था उन्होंने? क्रमागत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए अंतिम संख्या में 5 का भाग देते रहेंगे, भाग देंगे और बाद में भागफल में भी भाग देंगे और देते रहेंगे। सुनते जाना, अभी सारी बातें समझ में आएगी। और देते रहेंगे जब तक अंतिम संख्या 5 से, जब तक अंतिम संख्या 5 से छोटी ना आ जाए, जब तक अंतिम संख्या 5 से छोटी न आ जाए, जब तक अंतिम संख्या 5 से छोटी न आ जाए। इस बात को भी आप खास तौर से ध्यान रखना। और बाद में भागफलों का जोड़ कर देंगे। क्या कर देंगे? भागफलों का जोड़ कर देंगे, फिर अपना हल ज्ञात हो जाएगा। ये बातें जो मैंने आपको लिखी हैं, ये मैंने आर्ट्स के स्टूडेंट को समझते हुए लिखी हैं, ताकि उसको छोटी छोटी बातें भी समझ में आ जाए, वो बच्चा परेशान ना हो। अब इसको डायरेक्ट देखते हैं। आप खुद देखिए, आपको सबसे पहले भाग देना है, आपको सबसे पहले संख्या में भाग देना है। संख्या में भाग दोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? भागफल 1 बनेगा। फिर वापस भाग दोगे आप, फिर भागफल 2 बनेगा। कितने का भाग देना? 5 का भाग देना। फिर वापस भागफल दिया, 3 बना। उसके बाद में यहाँ पे छोटी संख्या बन जाएगी। छोटी बनेगी किससे? इस 5 से। तो अपने को इन तीनों को जोड़ना है। भागफल 1 + 2 + 3, ये अपना क्या बन जाएगा? शून्यंकों की कुल संख्या बन जाएगी। इस बात को भी आपको खास तौर से ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करता मैं, हालांकि 5 का नहीं है, जहाँ पे कोई संख्या कम आती है, अगर 5 ज़्यादा रिवाइज हो रही है, 2 कम रिवाइज हो, वहाँ पे 2 का भी भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। यहाँ पे n लिखो दोस्तों, या तो 5 या फिर 2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मैंने अंतिम संख्या 5 से छोटी ना आ जाए, ये भी मैंने लिखा है। अंतिम संख्या में 5 का भाग और या फिर 2 का भाग भी देना पड़ सकता है, क्योंकि अगर 5 ज़्यादा है तो फिर 2 का भाग देते हैं, अगर 2 ज़्यादा है तो फिर 5 का भाग देते हैं अपन। अब देखना दोस्तों, 5 या 2 से छोटी ना आ जाए। ये मैंने सारी बातें मैंने डिटेल से लिख दी हैं यहाँ पे। अब देखो दोस्तों, अब क्वेश्चन को मैं शुरू करता हूँ इसके माध्यम से। क्वेश्चन अपना था 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, इस तरीके से 100 तक था। आपको कुछ नहीं करना, आप एक सेकेंड, हाँ, अब आपको क्या करना है? 100 है, 100 के अंदर आपको पता 5 कम रिवाइज हो रहे हैं, 2 ज़्यादा रिवाइज हो रही है, मतलब सम संख्या ज़्यादा रिवाइज हो रही है, 5 कम रिवाइज हो रहे हैं। तो आपको सबसे पहले 5 का भाग देना है। फिर कितना बनेगा? 20। कितना बनेगा? 20। फिर 5 का भाग देना, कितना बनेगा? कितना बनेगा ये? 4। और फिर कितने का भाग दोगे? 5 का। अब आगे भाग तो जा ही नहीं रहा। अब आगे भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब कुल शून्यंकों की संख्या कितनी बनेगी? अपनी 24 बनेगी। ये मेरा आपके सामने आंसर आ गया दोस्तों। क्लियर दोस्तों? अब आप खुद देख लो, 100 में 5 का भाग दिया 20 आया, 20 में 5 का भाग दिया 4 आया। अब 4 में आगे तो भाग जा ही नहीं रहा, तो छोटा बन गया 5 से। तो इसका मतलब शून्यंकों की संख्या 20 + 4 करोगे तो शून्यंकों की संख्या कितनी आ चुकी है? 24 मेरा आंसर आ गया दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लो क्वेश्चन आ गया, मैंने बोला 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ये कहाँ तक चल रहा है? अपना 1000 तक चल रहा है। कितने तक चल रहा है? 1000 तक चल रहा है। तो अब आपको इसमें शून्यंकों की संख्या निकालनी है। तो शून्यंकों की संख्या कैसे निकालोगे? देखिए दोस्तों, सबसे पहले 1000 को यहाँ लिखो, 1000। 1000 में आप इस 5 का भाग दोगे तो भागफल पहला कितना बनेगा? 200। ये मेरा भागफल क्या बन गया? फर्स्ट बन गया। इस भागफल में फिर 5 का भाग दोगे तो कितना बनेगा? 40। ये मेरा भागफल सेकंड बन गया। फिर इस भागफल में 5 का भाग दो, कितना बनेगा? 8। ये मेरा भागफल थर्ड बन गया। फिर 5 का भाग देंगे तो कितना बनेगा? 5 एकम 5, 5 एकम 5 सिर्फ 1 पे गया, तो ये मेरा भागफल 4 बन गया। ये लो दोस्तों,
ये अपना आंसर आ गया। हाँ, अब इस आगे तो भाग जा ही नहीं रहा। तो अब खुद देखना, 200 + 40 + 8 + 1, भागफल पहला बना 200, फिर 40, फिर 8 और फिर 1, तो कितना बन गया टोटल 249 मेरा कुल शून्यांकों की संख्या ज्ञात होके बाहर आ चुकी है। ये 8 में 5 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा दोस्तों। कहीं आप बोल दो सर बाद में 3 और बच गया ना, इसका कुछ नहीं करना अपने को, 5 से छोटा बन गया उसको छोड़ दो। अब एक सवाल और देखते हैं अपन, यहीं देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 1 से लेकर 500 तक की क्रमागत संख्या है, इसमें कुल शून्यांकों की अंतिम संख्याएं बतानी है, शून्य कितने बनेंगे। तो वही बात, 500 में आप किसका भाग दोगे 5 का, कितना आएगा 100, फिर 5 का भाग कितना बनेगा 20, फिर 5 का भाग कितना बनेगा 4। अब देखो आगे तो जा ही नहीं रहा और आगे नहीं जा रहा, तो आपको पता आगे भाग नहीं जाएगा इसके अंदर। तो कुल शून्यांकों की संख्या कितनी बनेगी इसमें कुल शून्यांकों की संख्या बनेगी आपकी 100 और 120 और 124 मेरी शून्यांकों की संख्या बन जाएगी। यही मेरा आंसर आ गया दोस्तों। एक सेकंड रुकना दोस्तों, 100 थोड़ी ना बनेगी, हाँ 124 बनेगी, ठीक है, क्लियर दोस्तों। अब अगला सवाल देखते हैं अपन, एक सवाल और देखते हैं। हालांकि ये 2 वीडियो में पूरा होगा क्योंकि 4 अपन 24 मिनट का टेस्ट सेशन रखते हैं, इसमें तो पूरा हो नहीं पाएगा। जिसमें मैंने बोला 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, इस तरीके से ये 399 तक है। आपको शून्यांकों की संख्या बतानी है, अंतिम इकाई अंक में शून्यांकों की संख्या बतानी है। तो आप कितना बताओगे, आपको सबसे पहला है 399 में आप 5 का भाग दोगे तो 5 × 7 = 35, कितने पे गया 35, 4 और 5 निमा 45, तो 79 आ गया। फिर 5 का भाग देंगे तो 5 × 5 और 5 5 25, फिर 5 का भाग देंगे कितने पे गया 3 पे गया। अब आगे भाग नहीं जाएगा, तो इसका मतलब 300 ये कितना 1 2 3, इनको जोड़ोगे तो 9 और 5 14, 14 और 3 17 का 7, 1 1 2 2 और 7 9, कुल कितने शून्यांकों की संख्या आ जाएगी 97 मेरा ये एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस बात का कंप्लीट समझ में आ गया दोस्तों। अब एक अगला क्वेश्चन देखिए मेरा, मैंने यहाँ पे एक सवाल लिया, जैसे 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11, इस तरीके से सीरीज चल ही रही है और आपका लास्ट में आ चुका है 999। तो आप मेरे को ये बताइए इसमें कुल शून्यांकों की संख्या कितनी आएगी। तो आप खुद देखना, कुल शून्यांकों की संख्या जोड़ा बनाने के लिए अपने को 5 भी चाहिए और कितना चाहिए 2 भी चाहिए। अगर 5 और 2 चाहिए, लेकिन इसमें तो सारे के अंदर 5 15 25 35 45 5 तो ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन इस पूरी श्रेणी में कहीं भी सम संख्या का जिक्र ही नहीं है, 2 का जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब मेरे पास शून्यांकों की संख्या 0 आएगी। कितनी आएगी 0 आएगी। क्यों आएगी वो भी मैंने आपको डिटेल से बता दिया। अब आप इसमें एक नोट बना के एक बात लिखिए, क्रमागत विषम संख्याओं के गुणनफल में शून्यांकों की संख्या नहीं निकलेगी, अर्थात शून्य आएगी। ये लीजिए दोस्तों, ये आपका डिटेल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आए। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, लिखो बच्चों। प्रथम 400 सम संख्याओं का आपस में गुणा करने पर गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। ये लीजिए दोस्तों, अब आपको बताना प्रथम 400 सम संख्याओं का आपस में गुणा करने पर गुणनफल कितने होंगे। तो आपको वही बात इसमें चेक करना है अपने को। तो 400 सम संख्याएं हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। 400 सम संख्याएं हैं, 400 तक नहीं है, 400 सम संख्याएं हैं। तो आपको 400 में 5 का भाग देना है दोस्तों। 5 का भाग देंगे कितने पे गया, 80 पे। फिर 5 का भाग दें कितने पे गया, 16 पे। फिर 5 का भाग दें कितने पे गया, 3 पे गया। तो आपका आंसर कितना बनेगा, 80 प्लस 16 प्लस 3, 80 और 16 96 और 3 99 मेरे कुल सम संख्याओं का आपस में गुणा करने पर गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी बनेगी, 99 बनेगी। अगला सवाल देखिए दोस्तों, देखो कि 300 तक की सम संख्याओं, 300 तक की सम संख्याओं में गुणा करने पर गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे। अब देखिए दोस्तों, 300 तक की सम संख्याएं हैं, 300 तक की सम संख्याएं हैं, तो सम संख्याएं कितनी हैं तो आप खुद देखना। 300 में 2 का भाग देंगे तो सम संख्याएं कितनी हैं, 150। तो 150 150 सम संख्याएं हैं। अब आपको देखना है भाग देके, सबसे पहले भाग देंगे 5 का, कितना आएगा 30। फिर 5 का कितना आएगा 6, और फिर अपन भाग देंगे किसका, 5 का, कितना आएगा 1। तो 150 में 30, 6 और 1, तो 30 प्लस 6 प्लस 1 कितना हो गया, टोटल 37 अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये सवाल करना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें बता दी, मैं आपके सामने एक सवाल कर रहा हूँ, उसमें बताना आपको शून्यांकों की संख्या कितनी आएगी। मैंने बोला 7 गुणा, 9 गुणा, 11 गुणा, 13 गुणा, 15। आप खुद बताना इसमें कुल गुणनफल करने पे, सवाल लिख लेना, गुणनफल करने पर अंत में कुल शून्य कितने आएंगे। आप बताओ कितने शून्य आएंगे। इसमें कुछ भी नहीं आएंगे सर, इसमें 0 शून्य आएंगे, क्योंकि 5 का जोड़ा तो लास्ट में बन रहा है, लेकिन कहीं भी सम संख्या नहीं आ रही, इस वजह से शून्य सम संख्या अपने 0 बनेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि विषम संख्याओं का गुणनफल करने पे अंत में शून्य की संख्या शून्य ही रहेगी, कोई भी शून्य नहीं निकल के आएगी। ये बात भी मैंने आपको डिटेल से बता दी है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, मैंने आपको बोला 128 गुणा 1 गुणा 2 गुणा, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो आप 128 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा, इस तरीके से आपको मैंने बोला 299 के गुणनफल में कुल अंत शून्य है, कुल शून्य कितने आएंगे, मतलब समझ जाना अंत में कुल कितने शून्य आएंगे, कुल शून्य अंत में कितने आएंगे। अब आप खुद देखिए, इस सवाल को स्टार लगा लो, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ये। अब शुरू हुआ श्रेणी कहाँ से, 128 से लेकर 299 तक। आप खुद देखो, इसके अंदर सारे के सारे विषम संख्या हैं, जोड़े बनेंगे 5 का, 15 का, 25 का, 35 का, 45 का, ऐसे करते करते खूब बढ़ेंगे। तो 5 तो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 128 है, ये किसकी घात है, ये है 2 की घात है 7, क्योंकि 2 की घात 1 तो बनता 2 की घात 2 बनता 4, 2 की घात 3 बनता है 8, 4 बनता 16, 5 बनता 32, और 2 की घात 6 बनता है 64, और 2 की घात 7 बनता है 128। इसका मतलब 2 कितनी बार है, 7 बार, लेकिन 5 बहुत बार आ रहे हैं, 5 बहुत बार आ रहे हैं। तो आप खुद देखिए, 2 की घात 7 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 5 7, ऐसे करोगे 299। और आपको ये भी पता है 1 जोड़ा 2/5 का बनता है, तो 2 7 बार आ रहे हैं, 5 बहुत बार आ रहे हैं। इसका मतलब 0 बनेंगे अपने कितने, 7। कितने 0 बनेंगे, 7। ये इसके अकॉर्डिंग अपन आंसर बता देंगे, दैट सॉल्व। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों। एक सवाल और देखिए, जो इंपोर्टेंट के रूप में मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा 512 गुणा 1 गुणा 3 गुणा और 5 गुणा 7 गुणा, इस तरीके से करते करते अपना गया 599 तक के गुणनफल में अंत के शून्यांकों की संख्या बताओ कितनी आएगी। तो वही बात है, आपको पता है कि ये तो 1 से लेकर 599 तक सारे की सारी विषम संख्या है, तो इससे तो 0 बनेगा नहीं। हाँ, मुझे ये पता है कि 5 बहुत बार आ रहे हैं, 25, इस तरीके। तो जितना ज़्यादा है वो तो हटाएंगे अपन, जितने कम आ रहे हैं उसको अपन लेंगे।
512 किसकी पावर बनती है? आपको पता है 2 के 7 128 बनती है, 2 के 8 256 बनती है, 2 की पावर 9 कितनी बनती है? 512। तो आपको देखिए 2 की पावर 9 गुणा 1 + 3 + 5 इस तरीके से 599 है। 5 ज़्यादा आ रहे हैं, 2 कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि 2 की घात 9 है। इसका मतलब 9 क्या बनेंगे? शून्य बनेंगे। यही मेरा आंसर है दोस्तों। नोट्स बढ़ाते हुए रहना। कंप्लीट वीडियो के मैं टोटल वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ साथियों। तो ये मत समझना कि कंटेंट में कुछ दिक्कत है, कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं, पूरा का पूरा अपग्रेड कंटेंट है 2023 तक का विद 5 ऑप्शन के साथ में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। हाँ जी, ये अपना यहाँ तक इतने करेंगे अपन शून्यांकों की संख्या में। हालांकि क्वेश्चन बनाने को कुछ भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने बोला 3 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 7 गुणा 5 की घात 2 गुणा और 11 की घात 3। अब इसमें शून्यांकों की संख्या बतानी है। आपको पता है कि सारी की सारी विषम संख्या हैं, सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। तो इसके अंदर आपको भी पता शून्यांकों की संख्या कितनी आएगी? 0 आएगी। आप खुद देख लो, 3 की घात 3 कितना बनेगा? 27। फिर 5 को बार बार करोगे तो लास्ट में 5 आना है। फिर 5 को लास्ट में करोगे कितना आएगा? 5 आएगा। 11 को लास्ट में 1 आना है। तो शून्यांकों की संख्या तो कहीं बनी नहीं रही, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब मैं इसकी प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगा क्वेश्चन के माध्यम से। एक दो हालांकि एक इकाइयों का वीडियो और अपलोड कर दूं, उसके बाद में अपन क्वेश्चंस करेंगे साथियों। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए साथियों, सभी बच्चे लिखो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहले देखो, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में पहला पॉइंट लिखिए। एक सेकंड दोस्तों, हाँ जी, 1 से रुकना एक बार। हाँ जी, पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में पहला पॉइंट देखिए। अगर मैं आपसे बोलूं 1 से 100 तक संख्याओं में, 1 से 100 तक संख्याओं में शून्य की संख्या, पहला पॉइंट। सभी बच्चे नोट्स बनाते हुए रहना। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बोलूं, दूसरा क्वेश्चन लिखिए सभी। 1 से 100 तक की संख्याओं में, 1 से 100 तक की संख्याओं में 1 का अंक कितना आएगा? तीसरा पॉइंट लिखिए, 1 से 100 तक की संख्याओं में, 1 से 100 तक की संख्याओं में 1 से 100 तक की संख्याओं में 1 अंक वाली संख्या, ये लीजिए तीसरा पॉइंट, 1 अंक वाली संख्या। ऐसे मत करो, एक सेकंड रुको दोस्तों। 1 से 100 तक की संख्याओं में अन्य अंक कितने आएंगे? ये पॉइंट लिखिए आप सभी बच्चे। चौथा पॉइंट लिखिए, 1 से 100 तक संख्याओं में, 1 से 100 तक संख्याओं में, 1 से 100 तक संख्याओं में 1 अंक वाली संख्या, ये लीजिए। 5 नंबर पॉइंट लिखिए दोस्तों, 1 से 100 तक संख्याओं में 2 अंक वाली संख्या, ये भी लिखना आप सभी बच्चे, ये भी लिखो सभी। 6 नंबर पॉइंट लिखिए, 1 से 100 तक संख्याओं में 3 अंक वाली संख्या, ये लीजिए दोस्तों 3 अंक वाली संख्या, ये लीजिए, ये मैंने लिख दिया। फिर आगे लिखिए 7 नंबर पॉइंट, 1 से 100 तक संख्याओं में, 1 से 100 तक संख्याओं में कुल अंकों की संख्या, ये भी लिख लीजिए, कुल अंकों की संख्या कितनी आएगी, ये भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर 8वां पॉइंट, 1 से 100 तक संख्याओं को, 1 से 100 तक संख्याओं को, 1 से 100 तक संख्याओं को लिखने के लिए कुल अंक कितने चाहिए, ये लीजिए दोस्तों। 9 नंबर पॉइंट, 1 अंक वाली संख्या कितनी है, वो भी लिख लीजिए। अच्छा, ये चलो 9 पॉइंट लिखो अपना यहाँ पे, फिर कुल संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आपसे 1 अंक की पूछ ले, 2 अंक की पूछ ले, 3 अंक की पूछ ले, आपसे कुल योग पूछ ले, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ साथ में आप लिखना, 1 से 100 तक की संख्याओं में शून्य की संख्या सदैव कितनी आएगी,
11 बार आएगी। इस बात को भी देख लेना। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कुल शून्य कितने आएंगे? वो आएंगे 11 आएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 1 से 100 तक संख्याओं में एक का अंक मतलब एक कितनी बार आएगा? 1 से 100 तक की संख्याओं में तो एक आएगा अपना कितनी बार? 21 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 21 बार आएगा। अब अगला क्वेश्चन, 1 से 100 तक की संख्याओं में अन्य अंक कौन से हो गए? जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितनी बार आएंगे? मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आएंगे अपने कितनी बार? 20 बार आएंगे दोस्तों। इस बात का भी आप खास तौर से ध्यान रखना। 1 से 100 तक की संख्या में एक अंक वाली संख्या 1 से लेकर 100 तक की संख्या में एक अंक वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्या आएगी? 9 संख्या आएगी। कितनी संख्या आएगी? 9 संख्या। अच्छा, 1 से 100 तक की संख्या में 2 अंक वाली संख्या कितनी आएगी? वो आएगी 90। 1 से लेकर 1 अंक वाली तो आएगी 100 तक की संख्या में 9, और 1 से लेकर 100 तक की संख्या में कुल 2 अंकों वाली संख्या कितनी आएगी? 90। अगला क्वेश्चन, 1 से 100 तक की संख्या में 3 अंकों वाली संख्या, तो 3 अंकों वाली संख्या सिर्फ एक होती है, वो होती है 100। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, 1 से 100 तक की संख्या में कुल अंकों की संख्या, कुल अंक कितने हो जाएंगे? तो कुल अंक हो जाएंगे अपने पास में 192, 192 अंक हो जाएंगे। ये बात भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, 1 से 100 तक की संख्या को लिखने के लिए कुल अंक कितने चाहिए? लिखने के लिए कुल अंक चाहिए अपने को कितने? 10 अंक चाहिए। और एक अंक वाली संख्या टोटल कितनी होती है? 10 होती है। लेकिन 1 से 100 तक की संख्या में एक अंक वाली संख्या 9 होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये अपना टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पूरा का पूरा कंसेप्ट से समझ में आया है। अगला वीडियो अपन इकाई अंक पे डिस्कस करेंगे। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों।